हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास सक्सेना, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। आज इस वीडियो में मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के जो नेफ्ट मेथड्स हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो पेन एंड पेपर रेडी रखिए और शुरू करेंगे आज का टॉपिक। एज ए हेड मैं कि न्यू सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूं जो कि है आपका जुपिटर नोटबुक। आप एनाकोंडा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो उसी के साथ ये इनबिल्ट मिलता है जुपिटर नोटबुक। ये ऑल्सो एक पाइथन आईडीएलई की तरह ही काम करेगा। तो अभी हम कुछ दिन इन पे ही काम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वो मेथड्स जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो आज का जो मेथड है मेरा इज स्पेस है, ठीक है। तो मेरा जो आज का मेथड है उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जो है आपका इज स्पेस, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट में लिखता हूँ जिससे कि इजी रहे मेरे लिए। तो मेरा टॉपिक है इज स्पेस। तो ये हम पढ़ने वाले हैं अभी, इज स्पेस, ठीक है। अब ये मेथड काम कैसे करता है ध्यान से देखिए। जैसे मैंने स्ट्रिंग एक ले ली, स्ट्रिंग 1, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इन्वर्टेड कोमा इंसर्ट कराया, लेकिन वो भी ब्लैंक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पोर्शन देख रहे हो ब्लैंक है। ये आपने देखा, ये वाला पोर्शन ब्लैंक है। और उसी के साथ मैंने एक और ले लिया, मैंने ले लिया स्ट्रिंग 2, जिसमें मैंने इन्वर्टेड कोमा रखा, लेकिन यहाँ पे मैंने बीच में कोई स्पेस नहीं दिया। देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब आप लोग देखिए डिफरेंस क्या होता है। अगर मैंने एज स्पेस को यूज़ करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जो करने वाला हूँ फंक्शन, वो मैं करूँगा स्ट्रिंग 1 डॉट फंक्शन के बाद मुझे लगाना इज स्पेस और ब्रैकेट। जैसे ही मैंने ये करा और इफ आई प्रेस द एंटर बटन इट विल गिव यू ट्रू। एज आई सेड अगेन, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करता हूँ, स्ट्रिंग 2 और डॉट लगाया मैंने यहाँ पे और इज स्पेस। तो इसमें आपको क्या लगता है आंसर कितना आना चाहिए? बिल्कुल सही है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे स्पेस को काउंट करना है, इसी वजह से यहाँ पे ट्रू आया। और यहाँ पे और स्पेस को काउंट करना है और यहाँ पे नहीं है, इस वजह से कितना आया? फॉल्स आया, ठीक है। तो आई बिलीव आपको स्पेस वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो कॉन्सेप्ट करने वाला हूँ थ्रू, वो मैं करने वाला हूँ कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग में यूज करने वाले। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे ही बताने वाला हूँ। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा आपका एज लोअर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो एज लोअर होता है वो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, ठीक है। एज लोअर के साथ साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एज लोअर के साथ साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ इज अपर। ध्यान से इनको देखना है, इज अपर। इज अपर के बाद मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपका, पहले इन दोनों को क्लियर करते हैं क्योंकि इज और अपर दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं इनको ही करने वाला हूँ। ज़रा मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे सर ये ट्रू वगैरह, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे दोबारा स्क्रीन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, इसको कुछ देर के लिए डिलीट कर देता हूँ जिससे दिक्कत ना आए, ठीक है। ब्लैंक कर दिया मैंने, अब सही रहेगा। अब बात करते हैं कि हम का स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग 1, और मैंने उसके अंदर जो इनपुट रखा वो रखा, कर्सर को ऊपर कर देता हूँ, हेलो। दूसरा मैंने लिया स्ट्रिंग 2 और इसमें मैंने रखा आपका हेलो, और सॉरी इसमें मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से हेलो लिखा, ठीक है। और चेंज ही कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ, लेकिन पाइथन का पी कैपिटल रखा है। ऐसे ही मैंने स्ट्रिंग 3 लिया और उसमें मैंने लिखा प्रोग्राम, ठीक है। और लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्रोग्राम में आप लोग नोटिस करना कि मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें कैपिटल करी। तीनों देख लिया आपने। फर्स्ट स्ट्रिंग 1 कैट आर सेइंग हेलो बट ऑल आर इन स्मॉल लेटर। सेकंड वन इज इन capital and small both combination, that is P is capital and YTHON are in small. In this last string 3 program is in capital. तो अब हम इसको काम कैसे करने वाले हैं ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को यूज करेंगे। आप लोग पहले समझिए, स्ट्रिंग जो 1 है, तो हम लोग स्ट्रिंग 1 डॉट इज लोअर ये चेक करेंगे, ठीक है। साथ में अच्छा मैं आपको साथ में आउटपुट भी दे देता हूँ। तो आउटपुट कितना आने वाला है, बिकॉज ऑल द स्ट्रिंग वॉज इन कैपिटल लेटर, दैट इज बाई आंसर क्या आया, लोअर के साथ ट्रू आया। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई स्ट्रिंग 1 को हम लोग अपर के साथ देख लेते हैं, तो कितना आता है, तो अपर के साथ जो आएगा वो आपका कितना आएगा, आप देख सकते हैं ये आ गया अपर के साथ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे सारे लेटर क्या थे, स्मॉल थे, इस वजह से यहाँ पे ट्रू आया, यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट डाउन कर लीजिए।
चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टू को लूँगा और इज अपर इज लोअर से मैंने पहले चेक करना है। इज लोअर से मैं जब चेक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे आंसर फॉल्स आया, बिकॉज पी कैपिटल है यहाँ पे, इस वजह से हमारा प्रॉब्लम आई। ऐसे ही मैं स्ट्रिंग टू को अपर से चेक कर लेता हूँ, तो इज अपर से जब मैं चेक करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, ये भी फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर क्या बोला गया है, प्रॉपर बोला गया है कि भैया मैं क्या तो कैपिटल आ रहे हो तो ट्रू दूंगा, या तो लोअर में सारे स्मॉल हो तो ट्रू दूंगा। तो फिर सही कैसे करें, सही करने के लिए तरीका बता देते हैं। ठीक है, पहले मैं इसकी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ जिससे कि दिक्कत ना आए। मैं स्क्रीन पूरी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैं करता हूँ स्ट्रिंग 3 पे बात, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिंग 3 में क्या किया, डॉट लगाया, इज लोअर लगाया, और मैंने जैसे ही इसको चेक किया तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम फार कैपिटल में लिखे हुए, दैट इज़ वाई इसका आंसर कितना आया, फॉल्स आया। ऐसे ही मैं स्ट्रिंग 3 को भी करने वाला हूँ। अगर मैं स्ट्रिंग 3 को करूँगा, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग 3 डॉट इज अपर, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आने वाला है, ट्रू आने वाला है, बिकॉज सभी क्या है कैपिटल लेटर में। आई बिलीव यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ध्यान से, आप लोगों को वेरिएबल को इंक्रीज़ करना होगा जब आप इनके प्रोग्राम बनाएंगे, उसके लिए कंडीशन इफ़ की लगेगी। तो इफ़ क्या करता है, एक लूप चलाएगा। अभी मैं एक प्रोग्राम भी बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम्स में ये कैसे मदद करते हैं। फिलहाल आप लोगों को आई बिलीव इज लोअर और इज अपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इज अपर तो हमने सीख लिया, इज लोअर भी हमने सीख लिया, लेकिन हमने कभी सुना है कि सर इज अपर के अलावा भी एक मेथड होता है जिसमें हम लोग इज नहीं लगाते हैं। मतलब आप लोग जो मेथड सीखने वाले हो वो कौन सा मेथड है, वो आप डायरेक्ट लोअर मेथड यूज करने वाले हो, और डायरेक्ट आप लोग कौन सा यूज करने वाले हो, अपर। मतलब इज अपर इज लोअर सीख चुके हैं, अब हम लोगों को सीधा लोअर और सीधा अपर सीखना है। काम कैसे करता है, बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे ही काम करेगा। आपको स्ट्रिंग 1 लिखनी है, डॉट लगाना है, लोअर लगाना है। जैसे ही आप लोग लोअर लगाएंगे, इसमें लोअर लगाने पे क्या होगा, आप लोगों को लगता है क्या सारे स्मॉल में हो जाएंगे, ऑलरेडी स्मॉल में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला, हेलो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि भैया स्ट्रिंग 1 को मैं अपर में कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपर लिखा, तो सभी लेटर क्या थे, स्मॉल में थे, अभी क्या हो जाएंगे, एक मिनट जरा मैं इस लाइन को, ओके, इसमें देखते हैं। जैसे ही मैंने क्या किया, अपर में ये वर्क कराना शुरू किया, तो जो हेलो था मेरा क्या स्मॉल में, वो क्या हो गया, कैपिटल में हो गया। तो लोअर और अपर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। लोअर में क्या हुआ कि जो लेटर जैसा था, अगर स्मॉल है तो स्मॉल रहेगा, कैपिटल है तो वो स्मॉल हो जाएगा। देख लिया हमने। अभी कैपिटल है स्मॉल हो जाएगा, कैसे देखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग 2 में हमारा पी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो ज़रा देखते हैं, अगर मैंने स्ट्रिंग 2 में लोअर लगाया, ठीक है, जैसे ही मैंने लोअर लगाया और शिफ्ट के साथ एंटर किया, तो मेरा क्या हुआ, पी भी जो है स्मॉल केस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ सर स्ट्रिंग 2 में लोअर लगाया, सॉरी अब लोअर तो लगा चुका हूँ ना, क्या लगाऊंगा, अपर, तो क्या आंसर आएगा आप बताना। आप कहेंगे सर पी तो स्मॉल कैपिटल था तो वो तो कैपिटल रहेगा, वाई टी एच ओ एन जो स्मॉल थे वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे, और बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लोअर और अपर का। अब बात करेंगे स्ट्रिंग 3 की, वो भी देख लेते हैं। पहले मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं स्ट्रिंग 3 पे काम करता हूँ। स्ट्रिंग 3 लिखा और डॉट लगाया लोअर। जैसे मैंने लोअर लिखा है तो आप कहेंगे सर आंसर आ जाएगा इसका प्रोग्राम कैपिटल में तो स्मॉल में लिख जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही मैंने बोला कि चलो एक बार कैपिटल में ही देख लेते हैं, कैपिटल में कन्वर्ट अलग से कुछ होता है क्या, आप कहेंगे नहीं सर, जब लोअर में नहीं होता तो उसमें भी नहीं होगा, एज यू सेड, बिल्कुल सही है। तो आई बिलीव आपको लोअर का कॉन्सेप्ट, अपर का कॉन्सेप्ट, एज स्पेस का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइटल मेथड का भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। टाइटल मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से टाइटल मेथड हम लोग यूज करते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं आज इस वीडियो में।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइटल मेथड कैसे काम करता है। देखिए, आप लोगों को मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया स्मॉल आई लव माई इंडिया। यही एग्जाम्पल मैंने पहले भी दे रखा है, क्लियर। स्ट्रिंग वेरिएबल में आई लव माई इंडिया इज द आंसर। नाउ इज टाइटल मेथड भी काम क्या करता है पहले आप समझना। अगर मैं बोलूँ स्ट्रिंग डॉट मैंने लगाया इज टाइटल, जैसे ही मैंने ये करा और आंसर देखा तो ये फॉल्स आया। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आई क्या हो गया मेरा, कन्वर्ट नहीं हो, आई मेरा कैपिटल लेटर में नहीं है, और टाइटल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, नहीं आता। अभी आपको समझ में आ जाएगा टाइटल की कंडीशन क्या होती है। हम इसको कन्वर्ट ही कर देते हैं टाइटल में, तो टाइटल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, TITEL करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे टाइटल का पर्सन होता है, आई भी कैपिटल होगा, लव भी कैपिटल होगा, माई भी कैपिटल होगा और आई भी कैपिटल होगा। तो यहाँ पे आई स्मॉल था, इस वजह से इसने इसको फॉल्स दिया और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सर अगर मैं इसको वेरिएबल से कर दूँ तो बिल्कुल कर सकते हो आप, ए इक्वल टू क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अभी आउटपुट डायरेक्ट नहीं आ रहा, अब ये स्क्रिप्ट मोड में आ गया, हम प्रिंट कराएंगे ए को, तो आंसर कितना आएगा आप देखो, आई लव माई इंडिया। समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट। और मैं इस सॉफ्टवेयर को इसीलिए यूज करता हूँ क्योंकि इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट दोनों को साथ में काम करता है, ठीक है। तो आई लव माई इंडिया आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में। टाइटल क्लियर हो गया आपको कैसे काम करता है, इज टाइटल कैसे काम करता है, नॉर्मल टाइटल कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ नया सीखने वाले हैं, वो ध्यान से आप लोग देखते रहिए। यहाँ तक नोट बना लिया होगा तो अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो मेथड कंप्लीट करने वाला हूँ वो है आपका स्टार्ट विथ और एंड्स विथ, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा कि स्क्रिप्ट मोड नहीं यूज करके नॉर्मल मोड यूज करूँगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आबरा का डाबरा, ये मैंने स्ट्रिंग ली। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या ये स्ट्रिंग स्टार्ट होती है आपका AB से, मतलब स्टार्ट्स विथ फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा फंक्शन पढ़ने वाले हैं आप लोगों को मैं यहाँ पे एक लाइन लिख के दे देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो है आपका स्टार्ट्स विथ, ये टॉपिक है मेरा स्टार्ट्स विथ। तो अगर मैंने ये लाइन लिखी है अब्राकडाब्रा डॉट स्टार्ट विथ, तो आंसर कितना आएगा आप देख सकते हो, ट्रू। बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है, AB से स्टार्ट हो रही है। आई बिलीव यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एंड्स विथ की। एंड्स विथ का भी मैं इसी में कर लेता हूँ, जिससे कि स्टिक बना लेता हूँ, जिससे इजी और रहे आपका। दूसरा मेरा है एंड्स विथ, इसमें भी मैंने आबरा का डाबरा ही लिखा, आबरा का डाबरा। क्या ये AB से एंड हो रही है भैया, स्टार्ट तो AB से हो रही है, लेकिन एंड किससे हो रही है, RA से। आपको पता है RA से स्टार्ट हो रही है, AB से नहीं हो रही है, ठीक है। और एंड्स किससे हो रही है, RA से, लेकिन AB से नहीं हो रही, तो इस वजह एंड्स का आंसर गलत आया। और अगर आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, या तो मैं इसी में एडिट कर दूँ या फिर मैं अलग से एक लिख देता हूँ। अगर मैंने बोला नहीं भाई मेरा RA लिख के दिखाऊँ, RA से ये एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अगर आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ट्रू आएगा। आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। तो स्टार्ट विथ और एंड विथ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगले वीडियो में बचे हुए फंक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। कोई डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।